भी पढ़े हैं, मतलब आप जो भी पूछेंगे सबसे पहले आप ही लोग से पूछेंगे कि सबसे पहले आप जवाब दीजिए, तब हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हो सकता है पढ़े भी होंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम देखेंगे नंबर ऑफ क्लासेस बहुत सारे देखेंगे। टोटल इसमें कम से कम 15 टाइप्स हम क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है। 15 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अल्फाबेट में टोटल होता है। तो लिखिए, हेडिंग दीजिए अल्फाबेट। वर्णमाला यानी अल्फाबेट। आइए, आ जाइए। ए से लेके जेड तक टोटल कितना लेटर होता है? 26 लेटर। सब याद है सबका कोडिंग? ए, आइए, ए का क्या बोलेंगे, जेड का, बी का, सी का, डी का, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं भी होगा तो हम लोग इसको याद करवाएंगे, ठीक है। आइए, टोटल ए से लेके जेड तक 26 लेटर है। ये है आपका लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट है और ये और राइट है। लेफ्ट टू राइट है, यानी बाएं से दाएं ओर। इसको बोलते हैं हिंदी में बाएं, और इसको बोलेंगे दाहिने, राइट। इसका कोडिंग को आपको पहले रटना जरूरी है, याद करना जरूरी है। हो सकता है इसमें कई लोग को याद भी होगा, हो सकता है कुछ लोग को याद नहीं होगा। देखिएगा, तो कुछ लेटर लाइक ए, बी, सी और डी अगर याद नहीं है तो भी हम रिलेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको रिलेट कर लेना, ठीक है। कुछ लेटर लास्ट का जैसे एक्स, वाई और जेड, यानी 24, 25 और 26, इसको याद करना भी कोई टफ नहीं है, बल्कि इसको हम को रिलेट कर सकते हैं। शुरू का 4, 1 2 3 4 एबीसीडी, और एक्स वाई जेड यानी 24, 25 और 26, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कुछ लेटर और है जो याद करने का तरीका, ई, जे, ओ, टी, वाई, यानी 5, 10, 15, 20 और 25, यानी 5 का टेबल, 5, 10, 15, 20 और 25। इसको भी आसानी से इजोती 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 4 बार बोलेंगे तो 5वां बार में 5, 10, 15, 20, 25 का टेबल याद, उसको रिलेट कर सकते हैं। फिर देखिएगा एफ, एफ का मतलब क्या होता है? 6, एफ का मतलब 6। एफ को जरा ध्यान से देखिए, एफ लिखा हुआ है, एक लाइन यहाँ खींच दीजिए और एक लाइन यहाँ मिला दीजिए, एफ का मतलब 6 दिख गया, ठीक है। जी, जी का मतलब 7, जी में आप गौर से देखिएगा तो कुछ दिख रहा होगा, G7, ठीक है। और G7 शिखर सम्मेलन जो 7 देशों से मिलकर बना हुआ है, तो G7 से इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। H का मतलब 8 होता है। H को जरा गौर से देखिए, ऊपर और नीचे एक लाइन बना दीजिए, H का मतलब 8 हो गया, ठीक है। I हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, I का मतलब 9, I खुद 9 है। I का मतलब हम लोग ऐसे भी I लिखते हैं, तो I का मतलब 9। K का मतलब 11 होता है। K में आप देखिए एक लाइन है और ऐसे ऐसे 2 लाइन है, 1 और 1, 11। या एक क्रिकेट टीम था आईपीएल में, है बल्कि क्या है, किंग्स 11 पंजाब, K11, यानी K का मतलब 11 हो जाएगा। L,
एल का मतलब 12, एल लिखा हुआ है, यहां से इसको लॉक करिए और एक लाइन खींच दीजिए, एल का मतलब 12। एम का मतलब 13, ये एम है, उल्टा का 3 दिख रहा है, और एक लाइन ऐसे खींच दीजिए तो उल्टा का 13, एम का मतलब 13। पी, पी का मतलब 16, पी को उल्टा करिए तो ऐसे हो गया और एक लाइन खींच दीजिए, पी का मतलब 16। क्यू, क्यू का मतलब 17, क्यू में देखिए यहाँ पे 7 और एक 17। आर, आर का मतलब 18, आर लिखा हुआ है, एक यहां से इसको लॉक कर दीजिए, आर का मतलब 18। एस, एस का मतलब 19, एस लिखा हुआ है, यहां से इसको लॉक करिए और एक लाइन खींच दीजिए, एस का मतलब 19। टी, टी का मतलब आईपीएल जो मैच होता है T20, टी का मतलब 20। यू, यू का मतलब 21, यू को हिंदी में बोलते हैं या में ही खुद आपका 2 और 1 दिख रहा है, 21। वी, वी का मतलब आप देखते होंगे कोई नेता या कोई चुनाव जीतता है तो वी का साइन दिखाता है, विक्ट्री 2, वी भी 2 बार यानी 22। डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब 23, डब्ल्यू देखिए उल्टा का 3 है, इधर ऐसे कर दीजिए, ये उल्टा का 23 हो गया। एम और डब्ल्यू में देखिएगा दोनों एक जैसा है, एम में एक नीचे लाइन तो 13 और डब्ल्यू में 2 ऊपर कर दीजिए तो 23। ठीक है, तो ये कुछ लेटर है जिसको हम चाहें तो एक दिन में कुछ कुछ चीज को याद कर सकते हैं, इसमें सब तो नहीं लेकिन इतना लेटर जैसे एफ, जी, एच, आई, के, एम, क्यू 17, टी, यू, वी और डब्ल्यू, इतना एक बार में आप 2 बार 3 बार लिखिएगा तो एक दिन में याद किया जा सकता है। यानी टोटल लेटर एक दिन में अगर हम चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 23 आउट ऑफ 26 लेटर हम याद कर सकते हैं, बाकी रटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हम करेंगे जो आपकी याद हो जाएगा, बहुत सारे लेटर्स को ऐसे ही इसको लिखिए और आगे देखते हैं फिर। इसको लिखिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। नहीं दिख रहा है, ओके। भाई हो गया, थोड़ा स्पीड लिखिए, जैसे एग्जामिनेशन में चोरी करने का मौका मिलता है ना, तो वहां देखते हैं कितना स्पीड हो जाता है आदमी, वैसा वाला स्पीड से लिखिए एकदम। वहाँ नहीं दिखता, बहुत फास्ट दिमाग भी काम करता है और हाथ भी बहुत स्पीड चलता है। कभी चोरी किए जी आप लोग? तो डकैती की है ना एकदम सामने, किताब रख करके एग्जाम में लिखने वाला। और बिहार में तो ऐसे ही होता है ना जी। गार्जियन लोग बाहर डंडा लेके आ जाता है, नहीं लिखने देगा मेरा बेटा को। लेकिन हर जगह पैसा नहीं होता है, कुछ कुछ एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। हो गया, इसको लिखिए।
लिख लिए? तो इसमें कुछ लेटर तो अभी याद हो गया होगा और कुछ लेटर आगे भी याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसको राइट साइड से भी याद करना होगा, जो अल्फाबेट है उसको राइट साइड से भी आपको याद करना होगा। आजी जैसे ये 1 2 लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो ये राइट साइड से भी आपको याद होना चाहिए इसका कोडिंग को। लेकिन राइट साइड से याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर लेफ्ट से याद होगा तो राइट से हम ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सपोज करिए कि आपको निकालना है कि बताइए जो लेफ्ट साइड से 11 है वो राइट साइड से कितना है। तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस 11 तो कितना हो जाएगा, 16। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये 27 में से क्यों घटा है। मतलब रीजनिंग एक ऐसा चीज है जहाँ पे हर क्यों का जवाब होना चाहिए, या मैथ्स में अगर वो क्यों का जवाब आप मन में सोच लीजिएगा कि सर बोल रहे हैं तो बढ़िया ही बोल रहे होंगे, चलो बात मान लेते, तो ये भूल जाइएगा। उसके पीछे वजह जाना चाहिए क्यों, तो इस क्यों का जवाब सुनिएगा। जैसे करिए कि एक लाइन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रैंकिंग में भी ऐसा हम पढ़ाएंगे आपको। 10 लोगों का एक लाइन हम बना दिए। सपोज करिए यहाँ पे अमन है, लेफ्ट से है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये लेफ्ट साइड से छठे नंबर पर है। अगर हम इसे राइट साइड से देखें तो ये है 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ नंबर में है राइट साइड से। अगर हम दोनों को ऐड कर दिए तो 11 हो गया, लेकिन इस लाइन में टोटल 10 ही था। कोई बता सकते हैं कि एक बढ़ क्यों गया? क्योंकि अमन को 2 बार काउंट किए, इसके रैंक को एक बार लेफ्ट से काउंट किए और इसी को एक बार राइट से काउंट किए, तो इसलिए एक बढ़ गया। सपोज करिए कि एक लाइन एक लाइन में कुछ लोग खड़े थे और इधर से भी एक आदमी मिठाई बांटना शुरू किया और इधर से भी बांटना शुरू किया, बोला सब लोग एक एक मिठाई लेंगे। तो ये आदमी बांटते बांटते अमन तक आ गया, थोड़ा स्पीड बांट रहा था, छठा आदमी तक पहुंच गया और ये बांटते बांटते यहाँ तक आया। ये लड़का बोला नहीं हम तो नहीं लिए हैं, तो बोल करके इससे भी ले लिया। ठीक है, तो ये आदमी 2 मिठाई लिया, एक पीछे वाला से भी और एक आगे वाला से भी, इसलिए 10 मिठाई बंटना था, तो यहाँ पे 11 मिठाई खपत हो गया। आ जाइए। ठीक है, तो अगर इसमें से एक्चुअल निकालना हो कि टोटल कितना मिठाइयों की संख्या होना चाहिए था, तो इससे एक मांग लेंगे या रिटर्न कर दिया, या इसको देख लेंगे 2 है तो एक घटा दिया, तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा हो कि 10 लोगों का लाइन है, अब यहाँ पे राइट, अगर लेफ्ट साइड से छठा नंबर पर है, राइट साइड से पता करना हो तो हम 11 में से 6 घटा देंगे, क्योंकि इसी का रैंकिंग फिर से पूछ रहा है। तो 11 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, तो ये 5 हो गया। अगर बोलेगा राइट साइड से 5वां नंबर पर है, लेफ्ट साइड से पता करिए टोटल 10 लोग हैं, तो 11 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, इसका रैंकिंग 6 हो जाएगा। मतलब एक बढ़ाकर जो नंबर दिया गया उसको हम घटा लेंगे। उसी प्रकार अल्फाबेट में जो है टोटल 26 लेटर होता है। एक साइड से अगर दिया गया है, सपोज छठे नंबर पर है, लेफ्ट से तो राइट से बताना हो तो 27 में से कितना घटा देंगे, 6, तो कितना हो जाएगा, 21। आप देख सकते हैं ये 21 नंबर पर है। अगर बोल दिया कि राइट साइड से 5वें नंबर पर है तो लेफ्ट साइड से कितना होगा, तो भी हम क्या करेंगे, 27 में से 5 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि एक साइड से दिया हुआ है, अदर साइड से फाइंड करना हो तो 27 में से गिवन कर देंगे। 27 क्यों, क्योंकि 26 लेटर होता है ए से जेड तक। एक साइड से रैंक काउंट कर चुके हैं, अब दूसरे तरफ से रैंक काउंट करना है, यानी एक ही इंसान को 2 बार हमें गिनना है, तो इसलिए पहले ही हम 26 को 27 कर देंगे। क्लियर, और जो नंबर उसको हम घटा देंगे। क्लियर है, चलिए। तो ये आपका बेसिक चीज था। एक चीज और जानना जरूरी है, एक दूसरे का ऑपोजिट।
जैसे ए फर्स्ट में तो लास्ट में क्या है, जेड, तो ए का ऑपोजिट जेड को माना गया है। ए पहला नंबर पर है और जेड है 26वां नंबर पर, तो ए के विपरीत या ऑपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया। बी का ऑपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। ये सब एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसे भी याद करना जरूरी है। हम कैसे इसको याद करेंगे देखिएगा, कुछ इसमें भी ट्रिक्स है, या बाकी आप रट के भी याद कर सकते हैं। जैसे ए टू जेड यानी सब का सब, ए टू जेड हम नॉर्मली बोलते हैं कि ए टू जेड सब का सब बेकार है या सब का सब बढ़िया है, ठीक है। तो ए टू जेड यानी ए जेड आ जाइए। बी वाई बॉय या बाय, एक मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, देखे थे, चेन्नई एक्सप्रेस, सी एक्स, सी एक्स चेन्नई एक्सप्रेस। डर के आगे जीत है, इसका पर्चा था, ड्यू, डी डब्ल्यू। ईवी, अभी आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रहा है, या ईवीएम मशीन, या इवनिंग, ठीक है। या एक चीज और इसमें बताएंगे, एफ यू, फेयर, अनफेयर, ठीक है। जीटी रोड, नाम सुने हैं, कौन बनवाया था, कहां से कहां तक, ये नहीं पता है ना, शेष आसुरी, कहां से कहां तक, होमवर्क है बताइएगा बाद में। एच एस हाई स्कूल, हाई स्कूल एच एस। आई आर, इंडियन रेलवे। जे क्यू, कई लोग चाहते हैं झारखंड क्वीन बनना, चाहते हैं जी, झारखंड क्वीन बनना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग बनना चाहते हैं, कुछ लोग उन्हीं से शादी करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग झारखंड क्वीन नहीं बनेगी तो उनको मान लीजिए जंगल क्वीन, ठीक है। तो झारखंड क्वीन नहीं बनना तो फिर जंगल क्वीन देख लीजिए। खैर याद करना हमें। के पी, पी के मूवी देखे हैं, के पी मतलब पीके मूवी, ठीक है। या कानपुर, थोड़ा यूपी से तो कानपुर, थोड़ा धार्मिक है तो कैलाश पर्वत। अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो केल्विन पीटरसन एक था ना। अगर आप थोड़े क्राइम करने वाले लोग हैं तो काला पानी का सजा मिलता था, केपी। कुछ लोग बदमाश रहता है, एक लड़का बोला कि सर मेरे लिए सबसे बढ़िया लग रहा है कमला पसंद, है ना, तो कमला पसंद जो यूज करते हैं, केपी। हाँ, कमला पसंद हो सकता है, ठीक है। लॉ, या आप एक चीज देखिए जिससे मैक्सिमम लोग तबाह बर्बाद यहाँ पे हो जाते हैं, लव। कई लोगों को पुरानी यादें ताजे हो गए होंगे, या अच्छा सिला दिया ना, ठीक है। एल ओ भी ई, एल का ओ और ई का भी, लव में दो लेटर हैं, ठीक है। यानी एल ओ और भी ई एक दूसरे का ऑपोजिट वाला लेटर। मन, एम ए एन, मैन या मन, एम का अपोजिट एन। ये कुछ लेटर्स है जिनको याद करना जरूरी है। ये अगर आप याद कर लेते हैं कोडिंग आप सब ए से जेड तक का, और एक दूसरे का ऑपोजिट, तो आने वाले 4 से 5 चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। जो नॉर्मली एसएससी, रेलवे, झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, इन सब एग्जामिनेशन में आता है, बैंकिंग में बहुत हाई लेवल आता है, ये उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन बाकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबका कोडिंग और सबका ऑपोजिट याद होना चाहिए। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर आते हैं कि पहला से लेकर के 15वां टाइप का क्वेश्चन बारी बारी से हम देखेंगे, और इसका पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे। ठीक है, आगे बढ़े। और अगर ये सेम चाहिए आपका जो हम पढ़ा रहे हैं सेम पीडीएफ, तो भी आपको ऐप पे जो वीडियो है वीडियो प्ले करिएगा, वीडियो देखने के बाद आपको ये वाला पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। ठीक है, ये भी अवेलेबल रहेगा। चलिए, पहला टाइप का क्वेश्चन होता है एकदम बेसिक, बिलो एवरेज, मतलब लेकिन एसएससी एग्जामिनेशन में वैसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पहला टाइप का है। ठीक है, लेकिन इसका जो पीडीएफ हम देंगे तो उसमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, हाई लेवल लो लेवल हर तरह का, और पिछले 10 से 15 साल में जितना क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम को मौस उठाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका 8 लिखा हुआ है। अब इसको अगर डिक्शनरी ऑर्डर में सजा दें, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहला नंबर पे कौन आएगा, दूसरा पे कौन आएगा, तीसरा पे, चौथा पे, पांचवा पे। तो पहला नंबर कौन आना चाहिए, अमर, जो ऑलरेडी पहला नंबर पे ही है, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर में कौन आएगा, हाँ जी, जैनब जे, यानी ए होता है, उसके बाद आर एम एस पी जे एक्स और एम। पहला लेटर को देखेंगे, अगर पहला लेटर सेम हो जैसे मोहित और मनमीत, तो दूसरा लेटर को हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब आर होता 18 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, ये 19, ये 16, ये 10, ये आपका 24, तो 10 नंबर आएगा, यानी ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर में कौन आएगा, अब एम आना चाहिए। अब एम से मोहित भी है और मनमीत है, एम ओ पहले आएगा कि एम ए पहले आएगा, एम ए, तो यानी ये कितना नंबर, तीसरा नंबर, और ये क्या हो गया, चौथा नंबर। अब देखिएगा उसके बाद एम के बाद कौन आना चाहिए, तो पी प्रियंका, तो ये हो जाएगी पांचवा नंबर। छठा नंबर पर पी के बाद क्या आएगा, आर, ये क्या हो जाएगा, 7 नंबर, 6 की 7, 6 नंबर ये हो गया। अब आर के बाद क्या है, एस, ये हो गया 7 नंबर, और उसके बाद कौन आएगा, जेवियर, आ जाइए, ये 8वां नंबर। तो ये तो एकदम बेसिक था क्योंकि हर लेटर अलग अलग था, लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे भी होता है जो एक ही टाइप का सब रहेगा। बैठ जाइए। ठीक है, जैसे देखिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है टाइप 1 का, और ये है दूसरा क्वेश्चन, रोहन, रमन, रमीज, राम, रमेश, रहमान, रोहित, राज, रंजन। अब देखिए तो पहला नंबर पर कौन आएगा, यहाँ पे सब में आर से ही शुरू है, हर जगह पे आर आर है। तो अब देखिएगा आर ओ है, तो ये तो बाद में आने वाला है,
आर ए आर ए आर ए आर ए आर ए आर ए और आर ए सब जगह पे है, आर ए। अब आर के बाद फिर देखिएगा ए के बाद फिर ए है, तो पहला नंबर पर तो ये हो गया। अब देखिएगा आर ए एन होगा या आर ए एच होगा या आर ए एम होगा या आर एम, आर ए एम। और देखिए राम राम, यहाँ पे यहाँ राम है, यहाँ राम राम राम, ठीक है, इतना जगह पे राम है, तो आर ए एच आएगा दूसरा। अब तीसरा नंबर पे कौन आएगा, तो अब देखिए यहाँ पे सिर्फ राम है, यहाँ आर ए एम आई है, आर ए एम ए है, और यहाँ पे आपका तो पहले ई आएगा, आई आएगा, ए आएगा या कुछ नहीं वाला आएगा, तो पहले जो कुछ नहीं है उसको लेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा। अब आर ए एम एम ए है या एम ई है और यहाँ पे एम आई है, कहाँ गया एम आई, ठीक है, हाँ रमीज, तो पहले कौन आएगा, ये आ गया चौथा नंबर। पांचवा में कौन आएगा, ई आएगा, ये आएगा छठा नंबर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद रोहित है, रंजन है और रोहन है, तो आर ए एन पहले आएगा, ठीक है, आर ओ से पहले आर ए एन, तो ये कितना नंबर हो गया, सातवां नंबर। अब रोहित और एच ए है और एच आई है, तो पहले ए आएगा, ठीक है, कितना नंबर 8, और ये क्या हो गया 9। ये एकदम सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार आपको पूछ देगा इसमें कि बताइए कि इतना लंबा चौड़ा नहीं रहेगा, 4 या 5 ही रहता, 3 या नहीं 4 या 5 रहेगा, तो उसमें से आपको सीक्वेंस या रहेगा कि कौन सा सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, तो उसके हिसाब से देख करके आप जवाब दीजिएगा। इसको लिखिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। है एकदम बेसिक, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपका पूछता है एसएससी वगैरह एग्जामिनेशन में। इसमें हम क्वेश्चन देंगे कम से कम 20-20 हर टाइप का क्वेश्चन कि आप घर पे बनाइए फिर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे ही अभी दिख रहा है। एमटीएस का जीडी का हुआ जी, कितना तारीख को है, आज है 31। किसका, हाँ जी केशव, हो गया एग्जाम, कैसा गया, वो वो बोलिएगा चेक करने वाला बताएगा ना। बहुत इजी था ना, अच्छा हाँ, वाह बढ़िया। देखिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे आपको पास होने का चिंता नहीं है, ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम नहीं भी पढ़ाएं खुद से भी पढ़िएगा तो लगभग रीजनिंग में पास हो जाइएगा, बैंक छोड़कर बाकी एग्जाम में। लेकिन रीजनिंग होता है कि जो जिस सब्जेक्ट में कम नंबर आएगा उसको कवर अप करने के लिए रीजनिंग है जिसमें मैक्सिमम नंबर लाना जरूरी है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा पढ़ना जरूरी है। बड़े आगे लिखने दीजिए और लोग को। चलिए अब देखिएगा दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप 1 है कि डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना। दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा टाइप, थोड़ा स्पीड में लिखने की कोशिश करिए क्योंकि समझने पे जोर दीजिए चलेगा, लिखने पे बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जो लेटर्स है उन लेटर को जरा गौर से देखिए और इसके प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनेशन, ठीक है, EXAMINATION, एग्जामिनेशन। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, दोनों को हम अलग अलग कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहला नंबर लिखा हुआ है
MOTION, मोशन। दूसरा नंबर में है एनिमल। तीसरा है नेशनल। चौथा नंबर में है एनिमेशन। पांचवा में है मोटिवेशन। ठीक है, अब बताइए कि इन लेटर्स को यूज करके, ऐसा नहीं कि सारे लेटर्स को यूज करना है, इन्हीं लेटर में से कुछ यूज लेटर्स को निकाल कर कौन बनाया जा सकता है। एक और दे दिए, ओनियन। ठीक है, कौन कौन बनेगा? पहला क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ओ सिंगल था, यहाँ पे डबल आ गया। दूसरा क्यों नहीं है? ये दोनों जा रहा है एल की वजह से। ठीक है, यहां पे एल नहीं है, यहां पे ऊपर में एल नहीं है। एनिमेशन, ANIMATION, एनिमेशन बन जा रहा है। मोटिवेशन एग्जामिनेशन में भी कहीं नहीं होता है, ओनियन में डबल ओ है। ठीक है, अब इसमें कौन बनेगा वो पता करना है, और इसमें कौन नहीं बनेगा वो पता करना है। ये दोनों टाइप का होता है कि इनको इस्तेमाल करके किसको किसको बनाया जा सकता है या किसे नहीं बनाया जा सकता। जैसे देखिएगा, पहला नंबर में है P, दूसरा 8, तीसरा माइन, चौथा नेटो, पांचवा रिंग, छठा टोन। किसको किसको नहीं बनाया जा सकता है? हाँ जी, माइन बन सकता है, MINE बिल्कुल बन सकता है। टी बन सकता है, नेटो NATO बन जाएगा। ठीक है, आर कहीं भी एग्जामिनेशन में नहीं है। हाँ, तो रिंग यहाँ पे नहीं बनेगा। तो इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेगा जिसको आपको बनाना है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा जो बहुत ही गौर से देखना होगा। ये तो बहुत सिंपल सा एग्जामिनेशन में प्रोनाउंसिएशन करके हम समझ सकते हैं कि किसका यूज है और किसका नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हम देंगे जो आपका शीट पे रहेगा, जो पकड़ना थोड़ा सा टफ रहेगा इसके कंपेयर में। ठीक है, आगे बढ़े, इसको लिखते जाइए। हर टाइप का क्वेश्चन एक एक दो दो क्वेश्चन ही करवाएंगे। हाँ, जो लेवल बहुत अच्छा रहेगा उसमें हम ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। ये एकदम बेसिक लेवल है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। आप जीडी दिए होंगे, बस ऐसे ही बच्चा वाला पूछता है। एमटीएस में भी ऐसे ही पूछेगा। भर दिया आप लोग एमटीएस का फॉर्म? भर दीजिए। लड़की लोग का तो फ्री लग रहा है जी, कोई पैसा नहीं लग रहा है। आईबी का एमएच देखिएगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हाँ, अच्छा, उस मल्टीटास्किंग स्टाफ एसएससी, उसमें भी पैसा अच्छा कमाई होता है ऊपर से भी। ये लड़की वही पूछती है, जब भी कोई फॉर्म भरने की बात करेंगे तो बोलेगा सर, हाँ हाँ, अरे वो खुद बोलती है कि सर कुछ ऐसा बताइए जिसमें ऊपर से कमाई बढ़िया हो, है ना। तो उसमें भी है, लेकिन वो सब काम मत करना। वो बोलती है कि इतना मेहनत से पढ़ेंगे तो घूस नहीं लेंगे। हाँ, तिलक भी देना पड़ेगा, तो कहाँ से वसूली होगा ना। थोड़ा पापा से शिकायत करना होगा कि देखिए ऐसा ऐसा सोचती हैं। कौन बोल रहा है? हाँ जी, बोला कि 25 लाख का, मतलब दहेज में 3 लाख। अब कटोरा लेके घूमो ना, जूस से बढ़िया है। मतलब अगर एक लड़की को पाल नहीं सकते हो तो शादी मत करो, छोड़ दो भाई, दहेज लेगा। हम्म? चलिए नेक्स्ट लेवल देखिएगा। मेडिटेशन। ठीक है, एम ई, मेडिटेशन। हाँ,
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेडिटेशन जो लिखा हुआ है इसमें पेयर काउंट करना है। ये आपका नेक्स्ट टाइप है। कौन सा टाइप हुआ? तीसरा टाइप ना, टाइप 3 है। ये बहुत अच्छा है, इसमें हम ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। मेडिटेशन में हमें पेयर काउंट करना है, कितने ऐसे पेयर हैं जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे उतना ही दूरी पे है, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लीजिए, पहले लिखने से पहले इसको समझिए। जैसे एम है, एम के बाद क्या होगा? एन। क्या यहाँ पे एन लिखा हुआ है? नहीं। उसके बाद ओ होता है, हम एम से काउंट करें यहां तक, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। हम जो नीचे ग्रीन से लिखे हैं और जो व्हाइट है, अगर दोनों सेम रहता तो मान लेंगे कि वो एक पेयर बना जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर पर उतना दूरी पर है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा फास्ट में आगे काउंट करें, लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं मिला, अभी से ई एफ जी एच आई जे के एल एम डी ई एफ जी एच आई मिला। देखिए डी से चलेंगे तो डी के बाद ई लिखा हुआ नहीं है, ई के बाद एफ यहाँ नहीं है, जी एच नहीं है, लेकिन आई है, तो ये डी आई एक पेयर बना, एक जोड़ा, एक युग्म बना, ठीक है। अब उसके बाद बारी बारी से सबको काउंट करेंगे। जैसे आई, आई के बाद जे के एल एम एन ओ नहीं मिला, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ए बी सी डी ई टी यू वी डब्ल्यू आई जे के ओ पी, अब इधर से एन ओ एक पेयर मिला, बैक साइड से हम आएंगे तो एन ओ, आइए ओके बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, देखिए ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आई जे के एल एम एन ओ पी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ए डी डी के बाद ई, तो ए से चलेंगे तो ए डी और ए ई दोनों आया, ई एफ टी यू वी डब्ल्यू एक्स आई जे के एल डी के बाद ई, डी ई ई के बाद एफ, तो टोटल कितना पेयर मिला? 5 पेयर मिला। कितना? 5 पेयर। थोड़ा बहुत समझ में आया? 10%। चलिए अगर आप 10% समझ गए तो इसको लिखें और आगे का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बनाना है कि कैसे उसको बनाइएगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं ओ पी ई आर ए पी आई ओ एन। ऑपरेशन में काउंट करिए तो कितने पेयर हैं? ऑपरेशन में काउंट करना है कि कितने पेयर्स हैं, कितने जोड़े हैं। यानी पहले हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे, फिर राइट टू लेफ्ट भी देखेंगे, दोनों साइड से। अगर दो दो बार भी आएगा इट्स ओके, रिपीट भी होगा चलेगा, लेकिन अलग अलग वजह से।
कितना 8 आ रहा है। अच्छा, देखते हैं। आपका 9 आ गया, कुछ लोग का 8 आ रहा है। अब इसका टेंशन बढ़ गया कि मेरा 8 कैसे आया, इन लोग 9 कैसे आ गया ना। कितने लोग का 4 आ रहा है? 3, आपका 4 आया, 3। अब बनाइए, और कितना आया? 8 आ रहा है ना, देखते हैं। अब कुछ लोग का 8 आ गया, कुछ लोग का 9 आ गया। टेंशन में तो वो है जिनका 3 ही आ रहा है, उससे ज्यादा आ ही नहीं रहा है। 9। चलिए, देखिए, अगर आपका जिनका भी 4 या 3, 4 या 4 से ज्यादा जिनका आ गया, तो एग्जामिनेशन में वो उनका गलत नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम जब देने जाइएगा तो आप इसको सही ही बनाइएगा, कंफर्म है। हालांकि 4 से ज्यादा आएगा, लेकिन अगर 4 आ गया या उससे ज्यादा तो आप सही बना रहे। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन रहेगा 1, दूसरा ऑप्शन रहेगा 2, तीसरा ऑप्शन रहेगा 3, और चौथा ऑप्शन रहेगा मोर देन 3। तो अगर 4 आएगा तो भी आंसर सही है, 5 आया तो भी सही रहेगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन रहेगा मोर देन 3। तो जाहिर सी बात है, मोर देन 3 तो सबका आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, जैसे अब हम काउंट करते हैं, तो ओ के बाद पी, पहला पेयर मिला। ठीक है, ओपी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, तो ओ आर, आर एस टी, तो ओ टी। ओ से फिलहाल हम चल रहे हैं तो सिर्फ ओ को ध्यान दिए हुए हैं। ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू। अब पी से चलेंगे, पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, तो पी आर, आर एस टी, तो पी टी, टी यू वी डब्ल्यू। अब ई एफ जी एच आई, तो ई आई, आई जे के एल, आर एस टी, आर टी, टी ए बी सी डी ई, टी यू वी डब्ल्यू, आई जे के, ओ पी। अब एन ओ, इधर से जब आएंगे तो मिला एन ओ, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी, उसके बाद देखिए ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, आई जे के एल एम एन ओ, आई ओ। उसके बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ए बी सी डी ई, आर एस टी यू, ई एफ जी पी क्यू। तो टोटल कितना पेयर मिला? 9। ये समझ में आया सबको? बहुत टफ है। ठीक है। चलिए, तो इसके बाद और भी क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा पढ़ना होगा। एक बार और से, मतलब ये इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉब्लम है कि इस टाइप में प्रॉब्लम है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में कि इस टाइप में ही। हाँ, तो आगे क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, और आगे इसीलिए बोले कि इस टाइप में प्रॉब्लम होता है तो हम ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में बता के हमको निकलना, फिर ये जज नहीं हो पाएगा आपके साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, पहले आप काउंट करिए, फिर हम करते हैं। पॉपुलेशन, पूरा हम एक सिस्टमेटिक लिखा हुआ दे देंगे कि इसमें टोटल पेयर है, लेकिन इसका लैंग्वेज में लंबा चौड़ा पूरा लाइन रहेगा। हम आपको क्वेश्चन अभी प्रोवाइड कर देंगे। इसमें काउंट करिए तो कितने पेयर्स हैं? आइए,
आया कुछ? कितना आया? ठीक सर, और कोशिश करिए, और आएगा, और कोशिश करिए, और कोशिश करिए। हो सकता है कि उतना ही आएगा, फिर भी हम बोल रहे हैं कोशिश करने के लिए और आप परेशान हो गए। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इतना ही होगा सर। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, जिनका जिनका जितना आ रहा है उसके बाद एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि सच में उतना आएगा या कुछ बढ़ेगा भी। कितना आया? मात्र 6, और आएगा। कितना आया? 8। एक बार और कोशिश करिए, कुछ और बढ़ जाएगा। कितने लोग का 8 आ रहा है? 8। आप लोग का आंसर एकदम सही नहीं है, गलत है। 10 आ रहा है। पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? बताइए। बता रहे हैं ना, अच्छा ठीक है, सही आंसर 10 सही है। 10 सही है, हाँ जी। चलिए 10 कितने लोग का आ रहा है देखिएगा, मैक्सिमम लोग उठाएंगे हाथ। चलिए 2 3 4, ठीक है 10। 10 सही है। अब चलिए काउंट करते हैं। देखिए कहाँ बज रहा है जी, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे मिस हो रहा है उसको गौर करिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए जो मजेदार है। पी के बाद क्यू नहीं है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। क्लास में कोई बजा रहे हैं क्या जी? क्लास में तो ऐसा आवाज नहीं आ सकता किसी के फोन में। ठीक है, देखिए ओ के बाद पी, एक पेयर हो गया ओपी। पी के बाद क्यू आर एस टी, तो ओ से टी भी मिल गया, यानी ओपी के बाद ओ टी हो गया। टी के बाद यू वी डब्ल्यू। अब यहां से पी क्यू आर एस टी, तो पी टी यू वी डब्ल्यू। देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद छोड़ दीजिएगा, ए बी सी डी नहीं। एल एम एन ओ पी क्यू, ए बी सी डी ई, पी यू वी डब्ल्यू ओ आई जे के ओ पी। अब इधर से एन ओ ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। अब ऐसे ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आई जे के एल, एल एम एन ओ आई ओ और आई पी, आई ओ और आई पी। हम लोग करते क्या कि आई ओ गिनने के बाद फिर आगे भूल जाते गिनने, तब ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। पूरा लास्ट तक गिनिएगा, ठीक है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ, एल एम एन ओ, एल ओ और एल पी, एल ओ और एल पी, यू वी डब्ल्यू पी क्यू आर ओ पी। तो टोटल 9 यहां हो गया और एक 10, 10 पेयर। अब आया समझ में थोड़ा बहुत जो इधर आप पूछ रही थी, थोड़ा बहुत। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें प्रैक्टिस अभी बहुत करवाएंगे। इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर उसके बाद आपको वो शीट बनाना है घर पे, नहीं बनेगा अगले क्लास में फिर बताएंगे, तो फिर क्लियर हो जाएगा 100%। अभी 50% भी समझ रहे हैं, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसको काउंट कर लेते हैं तो मतलब इस चैप्टर पे आपका पकड़ मजबूत हो गया है। हैदराबाद, काउंट करिए हैदराबाद में कितने पेयर हैं। आपने काउंट करना है कि हैदराबाद में कितने पेयर हैं, वो आपको बताना है। हैदराबाद में देखिए कितना पेयर है। हम्म, नहीं वाई जेड, जेड के बाद मत गिनिए आगे। नहीं, वाई के बाद जेड, जेड के बाद आगे नहीं गिनना है।
बताइए क्या होगा इसका। हम्म। अलग 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 अलग। और होगा। और थोड़ा ध्यान दीजिए। और ध्यान दीजिए। और आएगा। हम्म। पक्का। 10 पे लॉक कर दें। एक बार सोच लीजिए। एक बार एक चेक कर लीजिए। नहीं, 1 लाख का क्वेश्चन है। लॉक कर दें। आज 10 बजे हम बुलाएंगे उन लोगों का जिनका यहाँ से जो पढ़े थे पंचायत सचिव में हुआ है। ठीक है। तो लगभग अब तक का 16 से 17 लोग का हुआ है। यहाँ पंचायत सचिव का जो रिजल्ट आया था ना अभी, जेएसएससी का, तो आज उन लोग का 10 बजे बुलाए हैं। आप लोग से मिलवाएंगे। आप लोग थोड़ा सा देखिए कि हम ही लोग में से लोगों का होता है, कोई बाहर से नहीं आता है। ठीक है, देखते हैं सर। समोसा, हाँ, जो निकालिएगा तो समोसा क्या मीठा भी मिलेगा। हाँ, चॉकलेट। चलिए 11 आ रहा है। चलिए देखते हैं कि 11 आएगा या 10 आएगा। चलिए एक साइड से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी, एक भी नहीं मिला। अगर हम काउंट करें वाई से जेड खत्म, डी के बाद ई, तो पहला पेयर मिला क्या, डी ई। पहला पेयर क्या मिला, एक मिनट रुकेगा। चलिए पहला पेयर मिला डी ई। ई के बाद एफ जी एच आई जे नहीं मिला। उसके बाद ई एफ जी एच आई जे, आर एस टी यू वी, ए बी, सी डी, ए डी, ए बी और ये आपका ए बी था ना ये वाला, और ये ए डी। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब बी सी डी बी डी मिल जाएगा। देखिए यहां से फिर से एक बार देखिएगा, यहां से डी मिल गया, ए बी हमें लिख दिया यहाँ पे ए बी। उसके बाद सी डी, तो ए से डी तक भी एक मिला, तो ये हो गया ए डी। दिख रहा है ना इधर। उसके बाद देखिएगा, अब ये ए से कंप्लीट हुआ है, यानी बी और डी आया ए से। अब बी से तो फिर काउंट करेंगे ना, यानी बी के बाद सी नहीं है लेकिन डी है, तो फिर हो गया आपका बी डी। उसके बाद ए बी नहीं मिला, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ए बी। अब बोलिएगा सर ए बी तो पहले काउंट कर ही चुके थे, फिर से क्यों। तो वो अलग अलग वजह से, एक ही वजह नहीं है। ठीक है। बी सी डी ई, ए ई, ई एफ जी एच, ए एच। अब बी से बी सी डी ई, यानी बी ई, ई एफ जी एच बी एच। तो ए बी सी डी ए डी, डी ई एफ, आर एस टी यू वी, ई एफ जी एच ई एच, डी ई एफ। तो टोटल कितना हो गया, 11 पेयर। कोई दिक्कत। तो ये इस तरह से आज हम लोग देखें। सबसे पहले क्या देखें, डिक्शनरी ऑर्डर में, उससे भी पहले ए से जेड तक का सारा लेटर्स को याद करना है और एक दूसरे का ऑपोजिट को याद करना है। दूसरा नंबर में हम क्या देखें कि अल्फाबेटिकल और डिक्शनरी ऑर्डर में सजाने के लिए, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना। दूसरा कौन सा उस लेटर्स के यूज करके बनाया जा सकता है और कौन नहीं बनाया जा सकता। फिर देखें हम इसको पेयर काउंट करना। फिर अगले बार देखेंगे वर्ड फॉर्मेशन। जैसे एग्जामिनेशन यहाँ पे दे दिया,
इससे क्या क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? मीनिंगफुल वर्ड जो बनेगा वो हम देखेंगे, वो इंग्लिश का थोड़ा सा SALE सेल, और सील बन जाएगा, और कुछ बनेगा नहीं, तो सबको यूज करना है। SEAC का मतलब समुद्र हुआ, लेकिन एल को भी यूज करना है, यानी सारे लेटर्स को यूज करके, जो कि हम अगले क्लास में इसको हम देखेंगे, ठीक है। लीज में एल एक और ई होना चाहिए, लीज में एक और ई आना चाहिए, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। इससे पहले ये सारे क्वेश्चन था, इस लेवल का क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। आप लोग सब ऐप डाउनलोड कर लिए हैं? हाँ, अच्छा ठीक है, तो ऐप का लिंक हम टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे, टेलीग्राम आप लोग सब जुड़ जाइएगा, ठीक है, वहां पे। और आप लोग फॉर्म लाए हैं, वो फिल हो गया सबका फॉर्म जो लास्ट क्लास में दिए थे? क्लास के बाद जमा कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।